नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की रामबाण दवा दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, बीमार होकर फिर उसका इलाज कराना यह कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो यह है कि हम बीमारी ना हो, हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहे। इसके लिए हमें किस प्रकार की दिनचर्या अपनानी चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रातःकाल उठने से। सुबह उठने का समय कौन सा होना चाहिए? हमारा सुबह उठने का समय सूर्योदय से 1.5 से 3 घंटे पूर्व का होना चाहिए। मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय होता है तो हमारा जो उठने का समय है 4:30 बजे या 3 से 4:30 बजे के बीच का होना चाहिए। इस समय अगर आप उठते हैं तो आप बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी और बुद्धिमान होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वह अक्सर कमजोर और बीमारियों से ग्रासित रहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक होता है। और ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से 1.5 से 3 घंटा पहले। सूर्योदय सर्दी में थोड़ा लेट होता है, गर्मी में थोड़ा जल्दी होता है। उसी के हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट करके जल्दी उठने का प्रयास आपको करना चाहिए। दूसरा आता है सुबह उठने की विधि। सुबह जल्दी तो उठना है, लेकिन उठना किस प्रकार से है इसका भी विधान है। सही ढंग से उठना भी आवश्यक है। उठना कैसे है? जैसे आपकी नींद खुल जाती है, नींद खुलते ही तुरंत उठकर बैठना नहीं। कुछ लोग तो टाइमर लगा के, अलार्म लगा के ऐसे लेटते हैं और एकदम से वो बज उठता है तो तुरंत हड़बड़ाहट में उठते हैं और तुरंत भागना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपकी सुबह नींद खुलेगी, नींद खुलने के बाद जैसे लेटे हैं वैसे लेटे रहिए। अपने पूरे शरीर का कुछ सेकंड में निरीक्षण कर लीजिए। अपने आप ही नज़र मार लीजिए, अपने पूरे शरीर को फील कीजिए। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को फील कीजिए। उसके बाद थोड़े से पैरों की मूवमेंट कर लीजिए। हाथों की मुट्ठियाँ बंद कीजिए, एक बार खोल लीजिए। गर्दन को थोड़ा दाएं बाएं मोड़ दीजिए और उसके बाद आराम से लेफ्ट करवट पे आ जाइए। वहाँ पर 2-4 सांसें आराम से ले लीजिए। उसके बाद हाथों का सहारा लेके उठकर बैठ जाइए। बैठने के बाद तुरंत उठना नहीं है। जैसे उठकर बैठेंगे फिर नॉर्मल हो जाइए और अपने हाथों को आपस में इस प्रकार से रब कर दीजिए। इस प्रकार से हाथों को रब करने के बाद अपने पूरे शरीर के ऊपर से हाथ घुमाइए या शुष्क घर्षण कर लीजिए। ऐसे आपने आपको ही पूरे शरीर को ऐसे हाथों को, शोल्डर को, चेहरे को, जहाँ जहाँ आपका हाथ पहुँचता है, पैरों को, पीठ को, जहाँ हाथ पहुँचता है वहाँ पर ऐसे हल्के 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 आपको मसाज देनी। कुछ मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए करना है। बस पूरा रगड़ते नहीं रहना है। कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए ये सारी चीज़ें कर देनी। ये सारी चीज़ होने के बाद फिर आता है कर दर्शनम। सुबह सुबह अपने हाथों को इस प्रकार से देखिए। जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे कर यानी कि हाथ का जो अग्रभाग होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती जी का वास होता है। कर मूले गोविंद, गोविंद ईश्वर। तो ईश्वर को याद कीजिए, अपने हाथों के दर्शन कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज दिन भर मेरे हाथों से सभी अच्छे ही कार्य हो, कोई भी बुरा कार्य मेरे हाथों से ना हो, यह प्रार्थना कर लीजिए। हाथों को रब करके आंखों के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद फिर आराम से आप उठ जाइए। इसके बाद अगला विधान है उषापान का। उषापान यानी कि प्रातः काल में पानी पीना। उषापान करने से त्रिदोषों का नाश हो जाता है, उदर रोग समाप्त हो जाते हैं और आपका शरीर जो है वह डिटॉक्स हो जाता है। यह स्किन के लिए भी बड़ा लाभदायक होता है। उषापान वात, पित्त और कफ तीनों व्यक्तियों को करना चाहिए। यह उषापान का तरीका कुछ कंडीशन में, कुछ बीमारियों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको नॉर्मल रखा हुआ, रूम टेम्परेचर का पानी नॉर्मल रखा हुआ उस पानी को पीना चाहिए।
कफ प्रकृति वालों को भी पानी पीना चाहिए, मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। पित्त वाले थोड़ा ज़्यादा पी सकते, कफ वाले थोड़ा सा कम पी सकते, वात वाले थोड़ा गुनगुना पी सकते, जो वजन घटाना चाहते हैं वे थोड़ा सा शहद मिलाया हुआ या नींबू मिलाया हुआ, इस प्रकार का अलग अलग चीज़ों पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको उठने के बाद उषा पान करना चाहिए, यानी कि पानी पीना चाहिए। उसके बाद अगला विधान है मल मूत्र त्याग। उषापान करने के बाद आपको मल मूत्र त्यागने के लिए जाना चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वह थोड़ा सा वॉक करके फिर मल मूत्र त्याग करने के लिए जा सकते। मल मूत्र त्यागने के लिए जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए इंडियन स्टाइल वाला 2 पैरों पर कागासन में बैठने वाला जो सीट होती है उसका यूज करें। जो वेस्टर्न वाली है, जैसे चेयर के ऊपर बैठते हैं ऐसे बैठने वाली जो होती है, वह इतनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग नहीं बैठ पाते उनके लिए वो है, लेकिन जो बैठ पाते उनको उस प्रकार की सीट का ही यूज करना चाहिए जो नीचे बैठने वाली होती है। उससे क्या होगा कि आपको मल त्यागने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका पेट अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी। मल त्यागने के लिए वैसे 40 सेकेंड का समय काफ़ी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की वजह से या मोबाइल को ले जाएंगे टॉयलेट में और 15-15, 20-20 मिनट रील्स देखते हुए ध्यान कहीं और जाता है, ज़्यादा समय लगाते हैं। कोई सिगरेट पीते हुए, कोई जब तक तंबाकू नहीं खाएगा टॉयलेट ही नहीं आएगी। तो ये आदत अपने आप को मत डालिए। अगर ये आदत आपने डाल दी तो वह आदत अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो बिना सिगरेट के, बिना तंबाकू के या बिना मोबाइल के आप टॉयलेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना चाहिए और 40 सेकेंड बहुत होते, 1-2 मिनट का समय बहुत होता है। तो पेट आपका खुल के साफ होना चाहिए। मल त्यागने का विधान इस प्रकार से है। उसके बाद आता है दंत धावन, यानी कि अपने दांतों की सफाई, ब्रश करना। और ब्रश जो करते हैं आजकल तो सभी ब्रश करते हैं, अलग अलग पेस्ट से करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ब्रश भी कर रहे हो उसके बाद आप जरूर अपनी या तो मिडल फिंगर से या रिंग फिंगर से जरूर ऐसे इस प्रकार से दांतों को साफ कीजिए। इससे होता क्या है, आपका जो ब्रश है ना, आपके जो मसूड़े हैं उनको मजबूती प्रदान नहीं करता, लेकिन अगर आपने हाथ से ऐसे कर लिया तो आपके मसूड़ों की मसाज हो जाती है और आपके जो है दांत वे अच्छे रहते हैं। तो ज़रूर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्रश करना छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो अलग अलग प्रकार के दातुन के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया कि नीम का दातुन कब यूज करना है, बाकी आयुर्वेद जो दातुन है वो कब यूज करने, वो एक उसके ऊपर एक डिटेल्स में अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन दंत धावन यह विधान यहाँ पर आता है। उसके बाद आता है व्यायाम या वायु सेवन। देखिए वायु सेवन कितना अच्छा शब्द यहाँ यूज किया है। वायु सेवन है कि हवा को खाना। सुबह सुबह हवा में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए उस कंडीशन में हमें वॉक करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए खुली हवा में। वायु सेवन घर में या जिम में या ट्रेडमिल पे नहीं होता, खुली हवा में जहाँ पेड़ पौधे हो, नेचर हो, सुबह सुबह ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा हो, ऐसी खुलीदार हवा में घूमना चाहिए। दौड़ना हम भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना चलना हमारे लिए अच्छा है। तेज गति से चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। या व्यायाम, अगर विद्यार्थी है सूर्य नमस्कार कीजिए, दंड बैठक लगाइए, युवा है दंड बैठक लगाइए, देसी व्यायाम कीजिए या योगासन कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। इस प्रकार का कोई ना कोई कुछ ना कुछ व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। कितनी देर? कम से कम 30 मिनट से लेकर आपकी आवश्यकता के अनुसार 30 मिनट, 1 घंटा। जो प्रोफेशनल है उनको तो 1.5-2 घंटा, जो भी उनका समय होता है, लेकिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। उसके बाद का विधान है अभ्यंग, यानी कि तेल की मालिश करना। शरीर के ऊपर तेल की मालिश करनी चाहिए, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन ना कर पाए, एक दिन छोड़ के, वो भी नहीं कर पाए, सप्ताह में एक बार तो जरूर तेल की मालिश करनी चाहिए। तेल की मालिश करने से बुढ़ापा दूर होता है, वात रोगों का नाश होता है, स्किन आपकी अच्छी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मालिश करना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है तो सप्ताह में एक बार तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद का विधान है क्षौर क्रिया, यानी कि
दाढ़ी करना, बाल काटना, नाखून काटना, ये जो चीज़ें हैं उसके बाद ये करनी चाहिए। उसके बाद आती है स्नान विधि। नहाना चाहिए, लेकिन कैसे, इसका बड़ा तरीका है। अगर आप सर्दी जुकाम से ग्रासित रहते हैं तो आपको नहाने से पहले ही जिस पानी से नहा रहे हो उस पानी को अपने मुख में भरकर रखना चाहिए, और कब तक, जब तक आपका पूरा नहाना खत्म नहीं होता तब तक रखना चाहिए। नहाना कैसे है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से नहाते हैं। वैसे तो ठंडे पानी से नहाना अच्छा होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में, बहुत ठंड में गर्म पानी से ही नहाना पड़ता है। कुछ चीज़ों में गर्म पानी से नहाना अच्छा भी होता है, कुछ कंडीशन में, ये डिपेंड करता है। लेकिन वैसे अगर आप स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। आप जिस भी पानी से नहा रहे हो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते, सीधा पानी अपने सिर के ऊपर डाल देते। और देखिए वेस्टर्न कल्चर, शावर सीधा सिर के ऊपर, ठंडा पानी या गर्म पानी, जो भी पानी है सीधा सिर के ऊपर, बहुत गलत है ये। नहाने का विधान हमेशा पैरों से शुरू होना चाहिए। नहाना आपको पैरों से स्टार्ट करना है। पहले पैरों पे पानी डाल दीजिए, फिर पानी डालते 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 ऊपर आइए, और आखिर में सिर में पानी डालना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, पानी को उठाया सीधा सिर पे। ये बहुत गलत विधि है, ये नर्वस सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमेशा नहाने की शुरुआत पैरों से होनी चाहिए और अंत में सिर की तरफ जाना है। तो ये सही तरीके से नहाना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आता है भोजन विधान। भोजन करने के भी एक विशेष तरीके होते हैं। जब भी आप भोजन कर रहे हो, टीवी देखते वक्त बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। बात करते वक्त, पहले भोजन करते वक्त बात नहीं की जाती थी, मौन धारण किया जाता था। पूरा फोकस आपको भोजन पे होना चाहिए। मैं तो बड़े मजाकिया तौर से कहता हूँ, कोई कहता है ना कि मुझे वेट कम करना है, वजन घटाना है, मैं उनको बोलता हूँ आप ना खाने को मुंह से कम और आंखों से ज़्यादा खाइए। यानी कि आप जब भी खाना खाने के लिए बैठेंगे तो वो जो भोजन आप खाने वाले हो उसको पहले अपने सामने आने दीजिए, उसको आंखों से देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आपको खाने की जब इच्छा निर्माण होगी, जो भी पदार्थ आपके सामने है, तो उसको पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा शरीर बनाता है। तो ब्रेन को मैसेज आएगा कि ये चीज़ें खाने के लिए आने वाली है, तो शरीर को पता है उसको पचाने के लिए कौन से एंजाइम बनाने हैं, तो हमारे शरीर वो एंजाइम बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर आप टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उलझे हुए हो, और आप तुरंत खाना शुरू कर देंगे, तो आपके शरीर को तो कोई मैसेज गया ही नहीं। जब वो खाना आपके पेट में पहुंचेगा तब जाके वो एंजाइम बनाएगा, और वो भी प्रॉपर नहीं बनेंगे, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, आपके शरीर को लगेगा नहीं, फैट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी अच्छे से बनेगी नहीं, गैस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत सारी प्रकार की समस्याएं होगी। इसलिए सही तरीके से खाना बड़ा आवश्यक है। कुछ लोग तो लड़ाई करते वक्त खाना खाते हैं, गुस्सा हुए, बिल्कुल लाल हुए, आंखें लाल हो गई, गुस्सा हुए, और फिर खाना खाते। वह खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब सोचिए, पुराने ज़माने में ऋषि महर्षि अगर किसी कारणवश गुस्सा हो जाते थे तो थाली के ऊपर से उठकर जाते थे, लेकिन वो खाना नहीं खाते थे। वैसे खाने को छोड़कर, खाने का अपमान करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर गुस्से में है तो उससे भी वो बड़ा हानिकारक होता है, इसलिए वो टालते थे खाना जब गुस्सा होते थे। तो गुस्सा हुए हैं, उलझन में है, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे वक्त आपको खाना नहीं खाना चाहिए। भोजनांते विषम वारिक, खाने के ऊपर से पानी पीने का विधान नहीं है, पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के कम से कम, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते, हार्ड वर्क करते, मजदूरी का काम करते, वो 45 से 50 मिनट के बाद पानी पी सकते। जो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते वो 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। जो बिल्कुल ही एसी कमरे में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो तो 1.5 घंटे तक खाना खाने के बाद पानी ही ना पिए। तो खाना खाने के बाद क्या पिए, मट्ठा पी सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, कुछ ना मिले तो पानी में गुड़ मिला के पी सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे विधान है, वो आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन तुरंत ठंडा पानी बिल्कुल मत पी लीजिए। फ्रिज का ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए खाने के ऊपर से। खाना खाने में सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच में जो खाने का सही चीज़ है वह है फल। तो अगर आपको फल खाने हैं तो ये जो 6 घंटे हैं इनके बीच में आप कभी भी फल खा लीजिए। वैसे खाना कब खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक आपका
ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय होता है तो 6 से 2.5 घंटा आप लगाएंगे तो 8:30 बजे, साढ़े आठ बजे तक आपके पेट में कुछ ना कुछ भोजन जाना चाहिए। और फल आपको खाने तो 6 से 12 बजे का टाइम अगर आप अपने फल खाने के लिए देते हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद अगर लंच का जो भी आपका टाइम होगा, 1, 2, 12:30 जो भी है, तो सैलेड ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद फिर नॉर्मल भोजन। और रात्रि का खाना निषिद्ध है। शाम के 6 बजे के बाद आपका शरीर कुछ भी पचाने के लिए बना नहीं है, कुछ भी आपको खाना नहीं चाहिए, सिवाय जिनको भी दूध डाइजेस्ट होता है, मैं ये कहूँगा डाइजेस्ट तो सबको हो सकता है, अगर प्योर मिले, देसी गाय का प्योर दूध मिले तो आप दूध मात्र ले सकते हैं रात को। इसके अलावा रात को कुछ भी नहीं लेना है आपको। तो ये हो गया आपका भोजन। और उसके बाद आता है नींद, सो जाना, सोने की अवस्था, निद्रा। तो निद्रा का जो विधान है, आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच में सोना ही चाहिए। चाहे तो आप 8 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं सोना, कोई नुकसान नहीं। आप शाम के 8 बजे भी सोएंगे, शरीर को फायदा ही होगा। 9 बजे, लेकिन 10 बजे के बाद आपको 1 मिनट भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 के बीच की जो नींद होती है आपके शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, आपके लिवर के लिए विशेष करके बहुत आवश्यक होती है। और इस समय आप निद्रा की अवस्था में ही होना चाहिए, रात के 10 से 12 बजे के बीच। सोना किस प्रकार से है? मोबाइल को अपने से काफ़ी दूर रखिए। सोने की जो दिशा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ पैर करके अगर आप सोएंगे तो कभी आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कभी आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, कभी आप मानसिक तनाव में उलझे हुए नहीं रहेंगे। तो उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोइए, सिर गलती से भी मत कीजिए। पूर्व दिशा की तरफ भी आप सिर करके सो सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थी है उनको उत्तम होता है उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोना। ढीले ढाले कपड़े पहनकर आराम, शांत, खुलीदार जगह पे सोना चाहिए। बिल्कुल भी जहाँ हवा पास ना हो रही हो, ऐसे घुटन वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए, और आराम से शांति से सो जाइए। तो इस प्रकार से अगर आप दिनचर्या का फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो आप निरोगी रहेंगे, 100 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी दिनचर्या के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।